नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुफन रियाज और आप देख रहे हैं जाग कराची। आज जो कि 4 अक्टूबर इतवार का दिन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है कराची यकजहती रैली रखी गई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कराची के डिफरेंट जगह से यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले जो है MQM पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे एक रैली रखी गई जो कि कराची की हकूक़ के लिए थी, और उसी तर्ज अमल पे आज कराची यकजहती मार्च है। तो आइए यहाँ के ज़िम्मेदारान से, आवाम से बात करते हैं कि ये यकजहती रैली किस लिए रखी गई है और इसके क्या मकासद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब। इन्होंने यहाँ पे जो है इस रैली का एहतमाम किया है और यहाँ के ये ज़िम्मेदार हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कराची यकजहती रैली रखने का मकसद क्या है और ये किस लिए यहाँ से रैली को जो है लेके जाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न सईद गनी के ज़ेर क़यादत जो है आज ये रैली डिस्ट्रिक्ट सेंटर आयशा मंजिल से निकाली जा रही है। इस रैली का मकसद ये है कि अमन और मोहब्बत का पैगाम, अखवत और भाईचारे का पैगाम, ये जो लोग MQM यहाँ नफरत का प्रचार कर रही है, सूबे की बात कर रही है, कराची में नफरत फैला रही है, ये हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। हम ये कहते हैं कि कराची में अमन होना चाहिए। जितनी भी लिसानी जमातें हैं, जितनी भी लिसानी कौमें रहती हैं, वो सब अपने में भाई हैं। क्योंकि MQM ने 35 साल अपनी तारीख में जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत इस कराची के साथ किया है, आप फैक्ट्री का वाक़या जिसमें 250 आदमी जो है शहीद हुए, 12 मई का वाक़या, अब वो नाकाम और कराची की आवाम ने उनको धुतकार दिया है। देखिए, ये किसी एक ज़ात नहीं या किसी एक जमात नहीं या किसी एक ज़बान ने इस रैली नहीं रखी, ठीक है। ये कराची के इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली में कराची के लोग जो न्यूट्रल हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि कराची सिर्फ किसी एक जमात या कराची किसी एक ज़बान का नहीं है। कराची हम सब का है, चाहे वो सिंधी, बलोच, मुहाजिर, पंजाबी, पठान किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, कराची हम सब का है। और कराची सिंध हम सब का है। अगर किसी भी सूरत में सिंध के हमारी, हम समझते हैं हमारी माँ है, हमारी धरती है, सिंध के 2 टुकड़े या सिंध के किसी हिस्से को अलग करने की बात जो करता है वो सिंध का गद्दार है और वो यकीनन सिंध के हक में नहीं है। जो लोग सिंध के टुकड़े करना चाहते हैं, कराची यकजहती रैली उनकी सियासी मौत है। क्योंकि हम कराची को कभी दुश्मनों के, जो सिंध दुश्मन है, उनके भेद नहीं चलने देंगे। कराची सदियों क़यामत तक सिंध का हिस्सा रहेगा और कराची पाकिस्तान का दिल है। कराची धड़कता है तो पाकिस्तान जिंदा है, और ये पाकिस्तान को मानना चाहते हैं, ये कराची को नहीं, ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। अब ये रैली निकाल के बता रहे हैं कि कराची कल भी सिंध का हिस्सा था और आज भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा, और इनकी सियासी मौत है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मौरख़ा 5 अक्टूबर 2020 को शहर में आयशा मंजिल से लेकर एम्प्रेस मार्केट तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत में है पिछले 15 सालों से, उनके ज़ेर इंतज़ाम एक रैली जिसका उन्वान था कराची यकजहती रैली, वो निकाली गई। मेरे कुछ सवालात हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से बिला शिरकत गैर हुकूमत में है, तो भाई आपने कराची शहर के मसलों को हल क्यों नहीं किया? क्या आपको कराची शहर के असल मसाइल का इदराक है? 2008 में 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम वजारतें जिससे कराची शहर के मसाइल बहुत आसानी से हल हो सकते हैं आपके ज़ेर इंतज़ाम है, यानी बल्दियात, शोबा सेहत और एजुकेशन। आपको ख़ुद इदराक होना चाहिए वज़ीर आला साहब और पीपल्स पार्टी के तमाम अकाबरीन बशमूल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन, रैली जब निकाली जाती है, जब जो है यकजहती की जाती है, तो उसलिए की जाती है कि जब आवाम मज़लूम हो और आवाम बेबस हो, के पास कोई मसले का हल ना हो। यहाँ पे तो भाई आप हाकिम हैं, आपके पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है। इससे बहुत बेहतर होता कि आप रैली निकालते, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फेडरल बी एरिया, यासीनाबाद, हुसैनाबाद, लियाकताबाद, लालू खेत, बफर जोन, फिरदौस कॉलोनी, नाज़माबाद और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी और
دونوں سائڈ لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کراچی شہر کے مسئلے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیتے. آپ اپنے فنڈ سے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو کہتے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہم حکومت میں ہو یا نہ ہو. آپ اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو وزراء کو ڈپیوٹ کر دیتے اور آپ اس شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے. آپ کا جو میسج تھا کہ ہم نے آج کی ریلی ایم کیو ایم کے مقابلے میں یا ایم کیو ایم سے اختلاف میں نہیں نکالی, تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ ایم کیو ایم سے اختلاف رکھیں, کیونکہ جاگ کراچی کا نہ ایم کیو ایم سے کوئی الحاق ہے نہ پیپلز پارٹی سے. ہم تو صرف کراچی شہر میں شہریوں کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں, کراچی شہر میں کراچی کے شہریوں کی آواز اٹھانے آئے ہیں. جس انداز سے جس طریقے سے کراچی شہر کی زبوں حالی کا ذمہ دار پچھلے 40 سالوں سے متحدہ قومی موومنٹ ہے, اسی طرح سے برابر کے حصے دار آپ بھی ہیں. آپ کے پاس ایوان موجود ہے, صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ آپ کا, وہاں پہ اسپیکر آپ کا, وہاں پہ آپ کو قانون سازی سے کوئی نہیں روکتا. آپ کے کردار پر منحصر ہے کہ آپ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے اقتدار سے ثابت کر دیجئے کہ آپ کراچی شہر سے یکجہتی کے ساتھ ساتھ کراچی کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں. بہت بہت شکریہ.